हैं लगातार एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा देश में संविधान और लोकतंत्र के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम प्रकार की घटनाएं देश में घट रही हैं, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर देश में जो तमाम प्रकार की घटनाएं घट रही हैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ में, एससी, एसटी, ओबीसी के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके हक अधिकारों पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं, अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के 6 अक्टूबर को बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर के पास में विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी लंबे समय से पिछड़े वर्ग के हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, चाहे वो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो या नीट में ओबीसी के रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर संख्या के अनुपात में ओबीसी की भागीदारी सभी क्षेत्रों में हो इस बात के लिए, या फिर अलग अलग जो मुद्दे हैं, चाहे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा हो या फिर एट्रोसिटीज के खिलाफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाने का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत कर रहा है, संगठित कर रहा है। केंद्र सरकार को नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू करना पड़ा और जाति आधारित जनगणना के लिए भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 25 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद हुआ था और 28 नवंबर को फिर से हम लोग जाति आधारित जनगणना को लेकर भारत बंद करने जा रहे हैं। लेकिन जो आज की तारीख में एक गंभीर प्रश्न है, वो गंभीर प्रश्न ये है कि देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और वो चुनावों में इस बात को कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम ओबीसी समाज के हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग का आदमी जो कि देश के प्रधानमंत्री है, यह जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं हो रही है। तो कोई भी पिछड़े वर्ग का आदमी पिछड़े वर्ग के हित में फैसले नहीं ले रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि साधारण से साधारण आदमी को भी अपना फायदा और नुकसान समझ में आता है। अगर नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के हैं, तो अगर पिछड़े वर्ग की जनगणना होती है, पिछड़े वर्ग को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है, पिछड़े वर्ग के लोगों के डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त बजट मिलता है, तो इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा होगा। तो स्वाभाविक रूप से कोई पिछड़े वर्ग का आदमी इस बात के लिए कभी भी विरोध नहीं करेगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद को पिछड़े वर्ग का प्रचारित कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के विरोध में उनके प्रधानमंत्री रहते सारे फैसले हो रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलफनामा लगाया कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे। 314 ओबीसी के बच्चों को क्रीमी लेयर के नाम पर जो यूपीएससी पास किए थे उनको निकाल दिया गया। इसके साथ ही साथ ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। बजट में ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए कोई प्राविधान नहीं किया जा रहा है। तो ये जो तमाम बातें हो रही हैं, ये तमाम बातें कोई भी बैकवर्ड क्लास का आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री है तो अपने ही विरोध में इस तरीके की बात नहीं कर सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे ऐसा लगता है कि देश में जो सरकार चलाने का काम है वो कोई थर्ड पार्टी के लोग कर रहे हैं। और बहुत सारी छानबीन के बाद ये बात जानकारी में आ चुकी है कि देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पीछे से सरकार चलाने का जो काम है वो आरएसएस कर रही है। और इसलिए देश में लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है।